बड़े दिव्य दिव्य रूप से वहां पर हर तरफ मंगल दिखाई देता है। गायें प्रसन्न होकर के रंभा रही हैं, बिना ऋतु के भी पेड़ पौधों पर फल आ गए हैं, बिना बरसात के भी धरती में अनाज होने लग गया है। सरयू का बड़ा सुंदर दिव्य रूप है। और भगवान ने अवतार लेने के लिए दिन का समय चुना है, नौमी तिथि चुनी है और दोपहर 12 बजे का समय चुना है। और बड़े ही सुंदर शुक्ल पक्ष में भगवान अवतार लेते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्राम। नौमी तिथि भगवान इसलिए चुनते हैं जिस प्रकार 9 पूर्ण संख्या होती है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उस संख्या को जोड़ेंगे तो 9 ही बनेगा। तो 9 को पूर्ण संख्या कहा गया है और भगवान पूर्ण अवतार हैं तो नौमी तिथि को प्रकट होते हैं। गगन विमल संकुल सुरजूथा, गावई गुण गंधर्वरूथा, स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविधि लावई निज निज सेवा। अब जितने भी देवता थे भगवान ने उनको आदेश दिया था कि मैं अयोध्या में जाकर के दशरथ के घर में प्रकट होऊंगा, तो आप सब लोग जाकर के भी चित्रकूट में, लंका में इत्यादि अनेकानेक जगह में जाकर प्रकट होइए और मेरी लीला में भाग लेकर के अपने देवत्व को सफल बनाइए। तो अनेकानेक देवता भगवान के आने से पहले ही अनेकानेक घरों में प्रकट हो गए हैं और वहां पर दिव्य दिव्य मंगलाचरण स्वरूप कर रहे हैं। और समझ आता है जब भगवान नौमी तिथि आई है, मधु मास है, ना अधिक सर्दी है ना अधिक गर्मी है, दोपहर का समय है और भगवान महल में प्रकट है। तुलसीदास जी ने गाया है, भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, मुनि बनहारी, अद्भुत रूप विचारी, तनय विरामा तनघन श्यामा, विद्यारुग गुजरारी, पूतन वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करा हरि। हरि भगत कृपाला दीन दयाला, कौशल्या
दशरथ के लाला की जय, कौशल्या के लाला की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो बड़े ही दिव्य भाव से, दिव्य आनंद से अवध में श्री रामलला का जन्म हुआ है। आनंद तो राम जी के आने से पहले ही राम प्रकट हो गया है, और जब साक्षात आनंद स्वरूप भगवान प्रकट हुए तो कैसा दिव्य आनंद अयोध्या में रहा होगा। अनेक अनेक देवता आकाश में आकर के दिव्य आदि दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दशरथ जी को बड़ी बेचैनी हो रही थी कि काफी देर रह गई है, अभी तक बालकों का जन्म नहीं हुआ है। बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं। सर्वप्रथम कौशल्या मां ने एक बालक को जन्म दिया है। किसी ने आकर कहा कि कौशल्या के लाला हुआ है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ी देर बाद फिर आकर किसी ने सूचना दी कि कैकेयी ने भी लाला को जन्म दिया है, तो खूब आनंद हुआ। उसके बाद पुनः आकर किसी ने सूचना दी कि सुमित्रा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया। जो राजा एक बालक के लिए तरसता था, वहां के घर 4-4 बालकों का जन्म। मानो चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ दशरथ के बेटा बनकर उसके आंगन में प्रकट हुए। संसार में सामान्य किसी बालक का जन्म होता है तो आनंद होता है, खुशी मनाई जाती है। जब साक्षात अजन्मा भगवान जन्मे होंगे तो क्या आनंद तो अयोध्या में रहा होगा, और कैसा आनंद देवताओं ने मनाया। सब संतों के मन में विशेष हर्ष हुआ, विशेष आनंद हुआ। देवता हर्षित हुए हैं कि अब जल्दी से भगवान रावण का वध करेंगे और धरती को पुनः सकुशल बना करके सुखी करेंगे। तो भगवान माता कौशल्या के महल में प्रकट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेष बात, भगवान का जन्म नहीं होता है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, या अन्य अन्य अवतार हो, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने गाया, भय प्रकट कृपाला दीन दया। प्रकट हुए भगवान। जन्म किनका होता है? जो किसी न किसी प्रारब्ध में, किसी न किसी कर्म के बंधन में बंध कर जो आते हैं। जैसे हम आप सब आए हैं तो हमारा आपका सबका जन्म हुआ है, और भगवान किसी बंधन में, किसी प्रारब्ध में बंध कर नहीं आते हैं। वो तो स्वतः अपनी इच्छा से आते हैं, तो वो जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। वो किसी माँ के घरों में आकर 9 महीने निवास नहीं करते। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जठरे शयनम। जो ये बात लागू होती है, जीवों पर ही लागू होती है। भगवान पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम नहीं है, भगवान तो प्रकट होते हैं। और भगवान कौशल्या के महल में प्रकट हुए हैं। प्रकट कैसे हुए? लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। 4 हाथ है भगवान के, और अपने आयुध संग चक्र गदा पदम उन हाथों में लिए हुए। भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने प्रकट हो जाते हैं। कौशल्या बड़ी आनंदित हुई है। भगवान बोले, भैया मैंने आपको वचन दिया था, सो आ गया हूँ। अब तो आपको प्रसन्नता है। कौशल्या कहती है, प्रसन्नता तो है, लेकिन आपको जैसे आना था वैसे नहीं आया। भी आना तो बेटा बनकर थे, आप तो बाप बनकर आए हैं, चतुर्भुज रूप में आए हैं। अब 2 हाथधारियों का चतुर्भुज बेटा थोड़ी हो सकता है। तो भगवान आ तो गए हैं, पर जैसे मैंने बुलाया था वैसे नहीं आए। वैसे आए नहीं। दुनिया में कौन भरोसा करेगा कि ये कौशल्या का बेटा? लोग कहें कौशल्या के 2 ही हाथ है, इसके 4 हाथ कैसे नहीं? भगवान बोले तो क्या करें? मां ने कहा छोटे बन जाओ। भगवान छोटे शांत होकर मुस्कुराने लगे। कौशल्या बोली, अब छोटे तो बन गए हो, अब रोना भी चाहिए। भगवान ने कहा कि जो बालक किसी न किसी बंधन में बंध कर आता है, वो बालक जन्म लेते ही होता है। मैं क्यों रहूं? मेरे पर कौन मुसीबत पड़ी जो मैं रहूं? मेरा तो नाम लेंगे तो लोग जन्म मरण से छूट जाएंगे। माँ ने कहा, सो बात तो ठीक है, पर आप मेरे बालक बनकर आए हो तो मेरे बालकों की तरह लीला करिए। भगवान ने रोना आरंभ किया। भगवान बोले, हम पर कौन आफत आई जो रोए? मां ने कहा, आपने पर तो आफत आवे तो सभी रोते हैं। भी अपने पर आफत आए सभी रोते हैं। आप सो तो दुनिया पर आफत आई है तो आप रोइए।
किसी पे आफत आए तो खुद तो सभी रोएंगे, पर आफत किसी पर आए रोए दूसरा। उस प्रकार भगवान आफत तो संसार में आई है, पर रो आप दीजिए, कृपा आप कर दीजिए। भगवान मैया की प्रार्थना से संतुष्ट होकर साधारण बच्चे जैसे रोने लगे हैं। इसी प्रकार कैकेयी माता ने श्री भरत को जन्म दिया है, सुमित्रा माता ने श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न को जन्म दिया है। बधाई उन्होंने गाई दी है, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन्मे राम लला, गाओ गाओ रे बधैया हजार जन्मे राम लला। राजा दशरथ पुण्य कमाए, विष्णु रूप अयोध्या आए, लिए विष्णु अवतार जन्मे राम लला। बड़ी सुंदर अवध की नारियां बधाई गा रही है राम जी के जन्म की। और भगवान असल बधाई भगवान की होती है। दुनिया में बालक होते हैं, लोग उनके गीत भजन गाते हैं, पर उसमें कोई सार नहीं होता है। जिसकी तुम बधाई गा रही हो, या की बधाई पहले कितनी बार गव चुकी है, कितनी बार ये जन्म चुका है। अरे जिसकी तो बधाई गा रही हो ना, उसके कभी हरिजस भी गाए गए थे पूर्व जन्मों में। जो तुम बधाई गा रही हो, पर भगवान के हरिजस नहीं गाए जाते, भगवान की तो सदैव बधाइयां ही गाई जाती। तो अयोध्या की नर नारियां आनंद मना रही है, कौशल्या को बधाई दे रही है। अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, शंकर जी नृत्य कर रहे हैं, काग कुसुम जी बधाइयां गा रहे हैं, नारद वीणा बजा रहे हैं, गुरु वशिष्ठ चारों राजकुमारों का नामकरण किया है। शिव जी काग कुसुम जी के साथ वेश बदल कर पधारे हैं प्रभु के दर्शन के लिए। चाहे राम बनकर आए, चाहे कृष्ण बनकर के आए, सबसे बड़ा लाभ भगवान भोलेनाथ लेते हैं। राम जी बनकर आए तो भोलेनाथ अपने प्रिय शिष्य चेला काग कुसुम को लेकर के राम जी की बधाइयां गाते हैं, और वह भीड़ में आकर के दर्शन करते हैं। पर इतनी मारा मारी दशरथ के महल में हो जाती है, भाई सामान्य घर में हुई तो वहां भी हेरा गेरा नहीं जा सके। ये तो चक्रवर्ती सम्राट का महल है, उसमें भी चक्रवर्ती सम्राट के रानी का महल है, तो हेरा गेरा वहां कैसे पहुंचे। बड़े बड़े देवता अयोध्या की गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई हमें दशरथ के लाला के दर्शन कराए। तो भोलेनाथ भी बड़ी इच्छा लेकर आए हैं कि हमें भी कौशल्या के लाला के दर्शन। दोनों गुरु चेला गए अवध में। काग कुसुम ने कहा, बाबा क्या बनोगे? शंकर जी बोले, जादूगर बनते हैं, और तुम मेरा जमुड़ा हो जाओ। वे अपने दर्शन करने जाएंगे, सीधे सीधे गए तो कौन घुसने देगा। अपने कहेंगे अरे मैं शिव जी हूँ, तो कहेंगे तुम्हारे जो शिव जी ऐसे बाजारों में चंदा मांगते भूत फिरते, शिव जी बन के वो 2-2 रुपया मांगते फिरते। शिव जी बन के गए तो कौन विश्वास करेगा, तो क्या करें? बोले अपने जादूगर बन के चलते, खेल दिखाने वाले। और काग कुसुम को कहा कि तुम जमुड़ा बन जाओ, मैं जादूगर बन जाता। और जादूगर से पहले प्रचार होता है, काग कुसुम जी प्रचार करना शुरू किए, भीड़ लग गई। कुसुम जी बोले, बाबा खेल दिखाना आता है कि खाली प्रचार करवा रहे? शंकर जी बोले, अरे भाई खेल दिखाने वाले पहले ही खेल थोड़ी दिखाते हैं, पहले डमरू बजाते हैं, फिर गीत गाते हैं, और फिर दुनियादारी को इकट्ठा करते हैं, फिर खेल दिखाते हैं। और हो सकता है ये खेल देखकर माता कौशल्या अपने लाला को लेकर झरोका से झांकने लग जाए, तो दर्शन भी हो जाएगा। शंकर जी ने कहा काग कुसुम जी से, मैं डमरू बजाता हूँ और तुम गीत गाओ। और कौवा बोला, महाराज मैं गीत गाऊंगा तुम्हारी पोल खुल जाएगी। अब भाई कौवा गीत गाए तो बताओ, पोल तो खुली पड़ी है, कौवा की आवाज कर्कश होती है। अब गीत तो मधुर कंठ से गाए जाते हैं। भगवान शिव बोले, तुम गीत गाओ राम के गीत गाओगे तो आवाज कैसी है, मधुर ही होगी। पकड़े जाएंगे, कौवा गीत गाएगा, मधुरता नहीं हो सकती। शंकर जी ने कहा तुम राम जी के गीत गाओ, मधुरता स्वयं आ जाएगी। भगवान के भजनों में राग नहीं देखी जाती, भगवान के कीर्तन भजन में राग नहीं देखी जाती है। गाने वाले का भाव और गाने वाले का भगवान में अनुराग देखा जाता है। मीरा विशेष राग नहीं जानती थी, कबीर सूरदास राग नहीं जानते थे, पर उनका भगवान में अनुराग था, तो दुनिया तो उनके भजनों को सुनती ही थी। साक्षात भगवान कान लगाकर के मीरा के भजनों को सुनते थे। नरसी राग के द्वारा गाने बैठते तो साक्षात श्री ठाकुर जी आकर के नृत्य करते, लीलाएं करते, 56 करोड़ का मायरा तक आकर के भर जाते। तो भगवान के गीत गाने के लिए राग की नहीं, अनुराग की आवश्यकता है। राग से गाओगे तो दुनिया रीझेगी,
दुनिया रही तो क्या होगा, तुमको 2 रुपया दे देगी, मान सम्मान कर देगी, इससे ज्यादा क्या होगा। पर अगर तुमने अनुराग से गाया, प्रेम से गाया और भगवान रीझ गए तो क्या नहीं देते। मीरा ने गाया तो मीरा को क्या नहीं मिल गया, कबीर नरसिंह ने गाया तो उनको भगवान ने रीझ कर क्या नहीं दी। गीत विनीत सुकोकिल सी गीत भुसुंड जी गावन लागे, झांकी जरोकन में डमरूपति पार्वती को बजावन लागे। चौकी परे पल्लामे प्रभु पहर प्रतिशोध को धावन लागे, आई धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगवान भावन लागे। जैसे डमरू बजाओ और खेल शुरू हुआ, उधर राम जी पल्ला में सोरे चौंक पड़े कि आ गए भोलेनाथ दर्शन कर। मौका देखा नहीं कि भाग आए, क्योंकि भोलेनाथ राम जी के अनेकानेक रूपों का तो ध्यान करते हैं, पर राम जी की बाल रूप का दर्शन उनको पहली बार होता है। और बाल रूप का दर्शन क्यों करने आए हैं, क्योंकि भगवान है, सबके पिता है। अब क्या बेटों ने कभी बाप का बचपन देखा है? भी कोई बेटा कहे बाप को, पिताजी, एक बाप ने अपने बेटा से कही कि बेटा तेरा ब्याह है, क्या मेरे को बारात में लेके जाएगा? बेटा बोला नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? बोले तुम क्या मेरे को अपनी बारात में लेके गए? अब भाई ऐसा तो होता नहीं कि अब क्या कहें ज्यादा, ये बेटा बाप से कहेगी तुम अब मुझे अपनी बारात में नहीं लेके गए तो मैं अपनी बारात में आपको नहीं लेके जाऊंगा। तो भगवान शिव ने बाप का जन्म कहाँ देखा? भगवान नारायण सबके आदि देव हैं, सबके पिता हैं। तो भोलेनाथ चाहे कृष्ण लीला हो चाहे राम लीला हो, अपने बाप का जन्मोत्सव मनाने धरती पर आते हैं और दिव्य दिव्य भाव इस लीला का संकल्प प्रकट करते हैं। किसी ने डमरू छीन लिया, किसी ने झोली सोटा छीन के फेंक दिया, वो दोनों गुरु चेला भाग खड़े हुए। अब बताओ वो, अब भोलेनाथ डमरू बजाए और भूल गए कि नाट खेल दिखाने आए हैं, और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। और तांडव नृत्य शुरू किया तो सांप बिच्छू सबरे कूद कूद करके भागे। तो लोग आए, बोले अरे कहां से आ गई, हल्ला करने वाले भगाओ। अब गुरु चेला दोनों भागकर सरयू के किनारे आ गए। बोले भाई अपना दाल तो गली नहीं, दर्शन करने आए थे, लोगों ने भगा दिया। अब कोई दूसरा कोई प्लान बनाते जाते रामलला के दर्शन हो। अब दूसरे दिन शंकर जी बने ज्योतिषी और कागभूषण जी बने चेला। गोस्वामी जी लिखते हैं, आगम एक आदमी एक अवध में आयो, करतल देह कहत सब गुणन बहुतन परिचय पायो। आदमी एक अवध में आयो, अर्थात एक ऐसा आदमी अवध में आया है जो हाथ देकर सब कुछ बता देता है। तुम्हारे भाग्य क्या है, तुम्हारी मृत्यु कब होगी, तुम्हारे जीवन में कब कब एक्सीडेंट होंगे, कब बीमारी आएगी, कौन सा भाई कब तक तुम्हारे साथ में विश्वास से रहेगा, पत्नी कब मरेगी, तू कब मरेगा, सब क्या होगा, सब बता देता है। और भाई लोग तो थोड़ा किनारा कर रहे हैं, पर माताओं को पता लगे तो फिर इन ज्योतिषों को, इन महाराजों को, इन आंखा देखने वालों को ऊपर माताएं उठाती। आदमी लोग तो कोई 2-4 हजारों लोग 2-4 विश्वास करते हैं, वैसे फिरते पाखंड फैलाते हैं। पर माताएं झूठ, अगर आदमी की आज्ञा हुई तो सवेरे चली जाए, नहीं तो मायके का फोन कर मायके जाकर फिर चली जाए, सीधे जाए तो जाने नहीं दे। तो भोलेनाथ ने प्रचार किया कि बड़ा ज्योतिषी आया है और आकर के हाल दिखा। आदमी एक अवध में आयो, करतल देख कहत सब गुणगन बहुत परिचय पायो। सब लोगों ने परिचय पाया कि बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है कैलाश से। उमा शंकर पंडित उसका नाम है, कैलाश से आया है और बड़ा ज्योतिष का जानकार है। अब बताओ भोलेनाथ से किसका क्या भाग्य छुपा है। अब औरतें जा रही थी, बाबा बैठे हैं, भले कुछ नहीं जाने, ठंडन गोपाल हो अक्षर के नाम पर फिर भी माताएं गई, महाराज जी आप पोता कुछ बताओ, मेरी उम्र कितनी है, मेरी बेटा सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे पोता की बहू कैसी आएगी। महाराज जी कह रहे हैं, अरे माता जी हमको जानते नहीं, हम तो राम राम करते हैं। अरे महाराज हो तो कुछ तो जानते ही होंगे, कुछ तो कहो, कुछ तो कर लो। तो आती जाती औरतें गई, बोले महाराज सीताराम राधे श्याम, आपको जानते हो कि खाली लुगाई ने झगड़ा किया और जमीन बिक गई, कोई व्यापार ठप हो गया तो घर छोड़कर बाबा जी बन गए। भोलेनाथ तो कुछ बोलते नहीं, चुप रहते। काल ने कहा, अरे बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, ऐसी बात मत करो, सबकी जानते भूत विषय वर्तमान, तुमको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अब भाई एक माता को प्रचार करना हो तो एक माता को कोई बात कह दो, थोड़ा सा ये और कह दो कि और को मत कहना।
तो फिर वो बात आगे से आगे से फिर गांव में हो जाती है। तो एक मैया आई, कहा कि बाबा कुछ जानता है कि ऐसे ही बाबा हो गए। बोले दाना छोड़ो, तेरा पूर्व जन्म तक बता देंगे। तो उसने कहा मेरा हाथ दे के बताओ। तो भोलेनाथ से क्या छिपा, सब बता दिए। इतना बेटा है, इतना ये तेरा पति थोड़ा तेरी कदर कम करता है। अब भाई ज्योतिष बनने में क्या लगे, 2-4 बातें सीख लो। बोले तुम कितना ही कर दो, तुमको बढ़ाई नहीं मिलती। तुम अगले का भला करते हो, अगला तुम्हारा बुरा कर देता है। दूसरा मंत्र क्या है, बोले तुम कितना ही कमाते बहुत हो, काम बहुत करते हो, बरकत नहीं है। अब भाई 1000 रुपया कमाओगे, 2000 का कर्जा करोगे तो बरकत खाते हो। अब वो ज्योतिषी क्या करे, हाँ महाराज बड़ा पहुंचा हुआ है, देखो कितनी सही बात कह रहा। और वो बूढ़ी होए तो तेरी बहू तेरा कहना नहीं मानती, तेरी सेवा नहीं करती है। जब देखो जब तेरे पर झाड़ पीसती रहती है। अपने आदमी को तो प्योर गाय का दूध देती है और तेरे वाले कटोरों में आधा गिलास पानी मिला देती है। हाँ महाराज आप तो बड़े पहुंचे, सब जानते हैं। तो 2-4 बातें ऐसी भोले बाबा ने कही, सो मैया तो लंबी दंडोत करे और खूब दक्षिणा चढ़ाए। अब काग ने कहा मैया एक बात सुन, इधर आ, मेरे घरे महात्मा नहीं है, किसी को मत कहना कि ऐसा आया है, बड़ा ज्योतिषी है, बड़ा बता देता है। हम तो रमते रामे घूमते रहते हैं और तू आ गई, तेने पूछा, तू बड़ी लायक लगी, तब तेरा भाग्य बता दिया, तेरे घरों का नहीं बताते। अब बाद में मन में सोची कि महाराज किसी को नहीं कहूंगी, पर वो मन में सोचे कि मेरी फलानी पड़ोसन को तो जरूर कहूंगी, मेरी रात दिन काम में आती। तीसरी पड़ोसन कोई बात करती है, मेरी तो झटाकर मेरे से बता देती है, उसको तो जरूर कहूंगी। उसने जाकर अपनी पड़ोसन से कहा, अरे सुनो तेरे को पता है क्या, फलानी सरयू के घाट पर एक ज्योतिषी आया है। मैं तो ऐसे घूम रही थी, बाबा ने मेरा सब कुछ बता दिया और एक तो अपने तरफ से लगाकर ही बता देगी। तो बाबा जी ने बताया कि नहीं। अब पड़ोसी 2-4 लेके पहुंचे, ऐसे करते करते, और भोलेनाथ तो चाह यही रही थी कि प्रचार हो। तो पूरी अयोध्या की नारियां आकर के वहां हाथ दिखाने लगी। आखिर में चर्चा होती कौशल्या के यहाँ पहुंची। देखो भगवान हो चाहे कथा हो चाहे संत हो, इन सब को आगे बढ़ाने में माताओं का याद रहता है। अब आप देखिए पहले दिन से और माताएं बढ़ रही है। भाई लोग तो एक तो बड़े होंगे, माताएं धीरे कथा में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो सबकी लाज माताएं रखती है। तो कौशल्या के कान में बात पहुंची है कि महारानी ऐसा ज्योतिषी आया है कि सब कुछ जान लेता है, भूत भविष्य वर्तमान, जो बातें केवल व्यक्ति स्वयं को पता होती है वो भी बता देता है। अपने लाला का जन्म हुआ है, अपने लाला की कुंडली बनाए, जन्म नक्षत्र दिखाकर अपने भी लाला का भविष्य पूछे। तो माता ने कहा बहुत अच्छा, तो ले आओगे। तो एक भोलेनाथ लगभग महल के चारों तरफ चक्कर काटते, संत लोग कहते कि कौशल्या के महल के पीछे मैदान पड़ा था, वहीं आकर तंबू लगाया कि फलाने ज्योतिष यहाँ रहते हैं। तुरंत एक दासी भी आई हाथ दिखाने। दासी का सब भाग्य बताया, तू राजमहल की दासी है, तेरा बड़ा सत्कार है, कौशल्या रानी का स्वभाव बड़ा सुंदर है, जब देखो तब तेरे को कुछ न कुछ देती रहती है। हाँ महाराज ऐसी है, हाँ महाराज ऐसी है, आप चाहो तो मैं राज रानी की दासी हूँ, मांगो तो दे दूंगी। भोलेनाथ ने कहा कि हीरा पन्ना एक कंकर पत्थर तुम्हारे पास बहुत थे, बस हमको तो राजमहल में प्रवेश दिला दे। और उसने आकर कौशल्या से कही, कौशल्या ने हाँ भरी, ये ऐसा ज्योतिष है तो ले आओ। अब काग जी प्रचार किया, ज्योतिष श्री शंकर पंडित हिमालय से आए हैं, कौशल्या मां तक खबर गई। ऐसे ज्योतिषाचार्य बार बार नहीं मिलेंगे। बालक हाथ दिखा लो मैया, इतने में महल की ओर जाती भी दासी दिखाई दी। शंकर जी ने कहा कुसुम जी ये अपने को राजमहल में प्रवेश दिला सकती है। अब देखिए ये प्रसंग सुंदर प्रसंग है, पर प्रसंग का रहस्य क्या है, परमात्मा के दर्शन इतने दुर्लभ, इतने श्रेष्ठ और पुण्यदायक हैं कि भगवान शिव की सो आडंबर करके शिव के भगवान के बालों के दर्शन करना चाहते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा ये दासी अपने को प्रवेश करा सकती है। कुसुम जी बुला ली, शिव जी ने दासी का भाग फल बताए, वो बड़ी प्रभावित हुई। दासी ने कहा बाबा क्या सेवा करूं। बाबा ने कहा महादेव जी राजमहलों में प्रवेश दिला दो। दासी ने कहा कोशिश करती हूँ। कौशल्या ने दासी से आकर से बुलवाया। दासी आकर बोली बाबा चलो राजमाता बुला गई। भाग खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए रामलला को। हमारे तो भाग खुल गए, तो आप जैसे ज्योतिषी अयोध्या में आए हैं।
बाबा सुंदर जी से कहा, बच्चा झोली उठा जल्दी, जिस काम के लिए आए थे बन गया काम। जैसे गए दरवाजे पर, दासी ने कहा, बाबा आज्ञा आपके लिए हुई है, तुम्हारे चेलों को अंदर प्रवेश नहीं, आप व्याप लोग से तो आप ही जाइए, राजमहल में गहरा गहरा थोड़ी को मुंह उठा के चला जाए, ज्योतिषी आप है तो प्रवेश की आज्ञा भी आपकी हुई, आपका चेला नहीं जा सकता। भोलेनाथ की बोले, ठीक है, ये बच्चा करेगा क्या, अंदर बाहर यही बैठ रहे, अंदर बाहर क्या इधर उधर जाएगा, यही बैठा रहेगा, लड्डू पूरी का प्रसाद यही दिला देना। अब काग बोले, क्यों 2 दिन से तुम्हारे लिए झोली उठाई, मैं लड्डू पूरी के लिए घूम रहा हूँ तुम्हारे साथ में, मेरे को ले चलो था, तुम्हारी पोल पट्टी बोल दो कि कोई ज्योतिषी नहीं है। तो भोलेनाथ बोले, भाई ये तो अपने भाग की बात है। काग ने कहा, मैं 2 दिन से आपके साथ घूमता हूँ, तो आप मेरे को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, वो तो अपना अपना भाग होता है, यहाँ तो तुम आ गए, पर आगे तो भाग की बात है। तो काग बोला कि महाराज मेरे जैसे चेला हुए तो भाग गुरु के कई बार फोड़ भी देते हैं, और जो चेला गुरु के मर्म को जाने, गुरु के राज को जाने, तो ऐसे चेलों से गुरु भी डरते हैं। तो काग ने कहा कि ऐसे नहीं। कुसुम जी ने कहा, अच्छा बाबा, हम कल से झोली लटकाए पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये लड्डू पूड़े खिलाने लाए हो हमें। शंकर जी ने कहा, बच्चा ये तो अपने अपने भाग की बात है। कुसुम जी ने कहा, ज्योतिषी क्या बन गई, ये तो भाषा ही ज्योतिषियों की बोलने लग गई, ये अपने अपने भाग की बात है। सुनो बाबा जी, यदि मुझे साथ में नहीं ले गए तो सारी पोल खोल दूंगा, भाई भाग बिगाड़ देंगे हम तुम्हारे। पोल खोलने वाले चेलों से गुरु भी डरते हैं। बाबा ने कहा, ठहरो, कुछ उपाय करते हैं। बाबा ने दासी ने कहा, देवी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कम दिखाई देता है, तो हाल तो ये चेला देखेगा और भाग पर मैं बताऊंगा, राशि में तो प्रभाव है मैं बताऊंगा, ये दोनों का ही प्रवेश हो जाए। क्योंकि अगर दोनों नहीं गए तो बताओ काग ढल्ला कर देगा, कौन करके चिल्लाएगा तो भगा देगी कि कौन। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे दिखाई कम पड़ता है, मेरा चेला तो देखा अच्छे से देखता है, और मैं तो दासी ने कहा, बाबा फिर तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, चेला ही जाएगा। मुसुंड जी ने कहा, ठीक है, बूढ़े बड़े अंदर जाकर क्या करेंगे, दरवाजा कहाँ बूढ़े तो धक्का खाएंगे, यहीं बैठे रहो, क्या करेंगे, बाहर ही बैठेंगे। बाबा ने कहा, वाह बेटा, मुझसे ही बाहर, मुझे ही बाहर। मुसुंड जी बोली, ये तो अपने अपने भाग की बात है, आप ही कह रहे थे, पहले तो अपने अपने भाग की बात है। भाग की बात है महाराज। बाबा ने दासी से कहा, ले जाओ काम तो बनेगा नहीं, ये देखा तो ये देखा, भाग फल तो मैं बताऊंगा, तो ले जाओ अकेले से काम तो बनेगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि रेखा तो देख लेगा लेकिन भाग नहीं बताता। काज बने नहीं युगल बिनु करे न यापे रोष, रेख देखत शिष्य ये मैं वर्णत गुण दोष। रेखा तो ये देखता है और मैं गुण दोष का वर्णन करता हूँ। दासी दोनों गुरु चेला को अंदर लेकर गई, प्रभु ने इशारे से ही स्वागत किया है। राम जी ने स्वागत किया इशारे में, भगवान शिव का, माता कौशल्या दोनों गुरु चेला की पूजा करके प्रणाम किया। चरण पखारई पूजी दियो आसन, आसन बसन पहिरायो, मेलो चरण चारु चारु सुत माथे हाथ धरायो। चारों बालकों को भगवान शिव के चरणों में रख करके चारों के माथे पर हाथ फुलवाया। अब तो शंकर जी सोचने लगे, हम तो इनके चरणों के दर्शन हेतु आए थे और मैया आशीर्वाद देने को कहती है। भगवान इशारा करते हैं, दे दो बाबा आशीर्वाद, नहीं दिए तो मैया को शंका हो जाएगी, मैं भगवान बन के थोड़ी आया, का बालक बन के आया हूँ, भगवान तो तुम्हारे लिए हूँ। अब ज्योतिषी बने हो तो भूमिका निभाओ, जब ज्योतिषी बन के आई गए हो तो आशीर्वाद दे दो, क्या जाता है। वैसे भी ज्योतिषी हो, ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, तो ब्राह्मण को तो क्षत्रियों को आशीर्वाद देना चाहिए। और वो ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं दे, और वो क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मणों के आगे झुके थी, ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करे। बाबा ने जैसे ही सिर पर हाथ रखा, भगवान उनकी गोद में आ गए। तब तो शंकर जी की लग गई समाधि और भुसुंड जी पकड़े हाथ। अब शंकर जी जैसे भगवान गोद में आए, समाधि में डूब गए। मन में देखिए, बाबा को 1-2 दिन की समाधि तो लगाता नहीं है, हजारों वर्ष तक कैलाश में बैठा रहता है, या समाधि आने यहाँ लगा ली तो ये तो समाधि में बैठे रहेंगे और पिटाई हमारी।
अब शंकर जी आंख खोले नहीं, कृष्ण जी कुछ बोले नहीं। बड़ी देर हो गई तो कौशल्या कहने लगी दासी से, बावली नंदे घूंगे को कहां से पकड़ लाए? एक तो बोलता नहीं है और दूसरा आंख खोलता नहीं। अब कौआ बोलता नहीं ज्यादा, बोल खुल जाएगी, काम कौन करेगा ज्यादा? तो अरे बोले ना, तो भगवान के ध्यान में डूबे हैं तो वो आंख नहीं खोल रहे हैं। बोले कहां से ले आई? राम जी को मैया की बात खटक गई, तुरंत बाबा की जटा पकड़कर झटकाई दी। राम जी खुद झटका दिए। बोले महाराज ये आपका कैलाश पर्वत नहीं है, ये रानी का महल है, आप यहाँ स्वाद मत लगाइए, बाबा होश में आओ, ये कैलाश पर्वत नहीं है। तब शंकर जी आंख खोले और बोले मैंने इनका भूत भविष्य देखा, देख लिया है। जब ये पैदा हुए थे तो 4 हाथ वाले थे, शंख चक्र गदा पद्म धारी थे। कौशल्या सोचने लगी ये बाबा तो ये बात तो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, इसका मतलब है ज्योतिषी सच्चा है। मैया ने कहा बाबा आगे की बताओ, मेरे लाला को क्या जीवन में आनंद दुख रहेगा? शंकर जी कहते हैं कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे और इन्हें ले जाएंगे। अब मैया को चिंता लगी, अरे बाबा जी आएंगे ले जाएंगे, बाबा जी क्यों ले जाएंगे? तो कहा मैया चिंता नहीं करो, बाबा जी आएंगे ले जाएंगे तो 2 को और वापिस 4 करके देके जाएंगे, अर्थात इनका ब्याह करके और वापिस देके जाएंगे। इनका विवाह कराएंगे। मैया को बड़ी खुशी हुई। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मुनि सिए स्वयंवर गायो, राम लखन को दमन मर्त को जैसे सुख सुनायो। राम जी फिर जटा खींचे कि बाबा आगे की पोल मत खोल देना, इसको 14 वर्ष का वनवास होगा और इसकी लुगाई इसका छोटा भाई इसके साथ जाएगा और आगे जाकर के इसकी पत्नी का हरण हो जाएगा। मैया को चिंता हो जाएगी तो भगवान गोद में बैठे हैं, जटा हिलाकर कहेगी बस यहाँ तक, बहुत आगे मत कहो। सन मानो मई देव असीसत आनंद सदन सिधायो, तुलसीदास रनिवास रहनि से सबको मन भायो। ये कथा भगवान शंकर जी पार्वती को सुना रही हैं। पार्वती जी बोली एक बात बताओ, अगर दासी तुमको नहीं मिली होती तो क्या तुम्हारा राजमहल में प्रवेश हो सकता था? दास महल में तुम जा सकते थे, तो महल में प्रवेश नहीं मिलता क्या? बाबा ने कहा शायद नहीं मिलता। तो महाराज दासी को आप जानते हो, ये आपको अंदर ले गई, क्या आप उनको जानते हो? भोलेनाथ ने कहा मैं तो नहीं जानता, महल की दासी और मेरा क्या काम? तो पार्वती मुस्कुराई, बोले महाराज वो दासी कोई और नहीं थी, मैं ही थी। मैंने सोचा ये 2 दिन से यार दाबे खाते घूम रहे हैं, ना खाना है ना पीना है ना स्नान है, यार ये मैं आई थी दासी बन करके आपको वहां प्रवेश दिलाया। तो महाराज दासी को आपने नहीं पहचाना, देवी वो कौन थी? अरे महाराज वो मैं ही थी, मैंने देखा आप 2 दिन से परेशान थे, मुझे लगा कुछ मदद कर दूं। तो भैया श्री के बगैर तो कोई काम होता नहीं। संत लोग गाते हैं आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, दर्शन होने के बाद में भोलेनाथ भूल गए हैं कि मैं शिव हूँ, कैलाश में जाना है। अयोध्या की गलियों में नाचते हुए फिर रहे हैं। धन धन भाग मनायो, आज अवध में एक आदमी आयो, आज अवध में एक योगी आयो। इसी प्रकार वृंदावन में भी श्री भोलेनाथ आते हैं, श्री बालकृष्ण के दर्शन करते हैं। अब जब तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी थी उससे पहले बड़ा विरोध था राम और शिव के भक्तों में। शिव और वैष्णव एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, पर जैसे ही ऐसे ऐसे प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखे और लोगों ने पढ़े तो सबके मन का भाव दूर हो गया कि भगवान राम शिव की भक्ति करते हैं और भगवान शिव राम की भक्ति करते हैं। अब राम जी बड़े हो गए, खेलने जाते हैं। सखाओं के साथ चारों भाई बंटवारा करते समय लक्ष्मण जी ने सोचा प्रभु खेल में भी मुझे अपने से अलग नहीं कर दे, अर्थात मुझे विपक्ष में नहीं कर दे। लक्ष्मण ने कहा भैया खेल तो खेलेंगे पर मैं तो आपकी तरफ ही होऊंगा। अब सबरी राम की तरफ हो जाएंगे तो फिर खेल कैसे होगा? कोई खेलो 2 टीम होती है, सभी राम की तरफ हो जाएंगे तो खेल कैसे होगा? विपक्ष ना कर दे, क्योंकि लक्ष्मण जी खेल में भी राम जी खिलाफ नहीं रह सकते। लक्ष्मण जी बोले प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ का ही रखना। राम जी ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण तुम हमारी तरफ हो जाओ। परंतु राम जी ने सोचा सब हमारी तरफ भी हो जाएंगे तो सामने वाले विपक्ष वाले कौन होंगे? यदि विपक्ष में कोई नहीं होगा तो खेल कैसे पूरा होगा? राम जी ने कहा तो कुछ नहीं, केवल भरत जी की ओर देखा। श्री भरत जी की ओर देखा, श्री भरत जी तुरंत इशारे से समझ गए, विपक्ष की ओर जाकर खड़े हो गए।
भले ही राम जी में प्रेम भरत का विशेष है, हम आगे वर्णन करेंगे। इतना मार्मिक राम और भरत का प्रसंग है, शायद इससे बड़ा करुणा का प्रसंग संसार में कोई हुआ नहीं होगा। ऐसा कठोर हृदय कौन होगा, ऐसा कौन महात्मा होगा जो राम और भरत का चरित्र सुनकर के रोया नहीं होगा, उसकी आंख में अश्रु बिंदु नहीं आए। लेकिन जब राम जी का इशारा समझा कि अगर कोई विपक्ष में नहीं हुआ तो खेल नहीं हो सकता, तो भरत जाकर राम की खुशी के लिए विपक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं और खेल प्रारंभ होता है। किसी ने भरत जी से कहा, क्या आपको परवाह नहीं है, लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने पक्ष में रखा और आपको विपक्ष में रखा। श्री भरत जी ने कहा, मुझको इसकी परवाह नहीं है कि भगवान हमें पक्ष में रखे या विपक्ष में रखे, मुझे तो एक ही परवाह है, किसी भी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए। चाहे मुझे अपने साथ में रखे या मुझे विपक्ष में रखे, बस भगवान का खेल होना चाहिए। जब इस बात को जीव स्वीकार कर लेता है तो उसके जीवन से सुख दुख के द्वंद्व मिट जाते हैं। लेकिन हम सुख के पक्ष में तो रहना चाहते हैं और दुख के पक्ष को छोड़ना चाहते हैं, तभी हम परेशान रहते हैं। पर भरत जी कहते हैं, राम का खेल होना चाहिए, चाहे हम सुख में रहें चाहे हम दुख में रहें, राम के पास रहेंगे तो सुख में रहेंगे, राम से दूर जाएंगे दुख में रहेंगे। भले ही भरत जी को पीड़ा है कि राम जी के मैं सामने खड़ा हूँ, राम जी के सामने मैं ठोकर लगाऊंगा बोल को, लेकिन इस बात का आनंद है कि हम भगवान का खेल इससे पूरा हुआ, खेल आरंभ हुआ है। एक बात और भरत जी से किसी ने पूछी, तो खेल तो तब भी हो सकता था जब आप भगवान के तरफ खड़े रह जाते और किसी को विपक्ष वाला बना देते। बोले खेल तो चलो हो जाता, भगवान का खेल तो भगवान चलाते हैं, कौन भगवान का खेल पूरा कर सकता है। पर अगर मैं भगवान के साथ खड़ा होता तो भगवान मेरे बगल में होते, देखना सामने पड़ता। अब मैं सामने खड़ा हूं तो भगवान के दर्शन मुझे सामने से हो रहे हैं। एक महाभारत का थोड़ा प्रसंग हम सतर्क करते हुए चले। बड़ा सुंदर महाभारत का युद्ध हुआ है। भीष्म सामने खड़े होकर के श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं, श्री अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। इसी लास्ट में युद्ध हुआ है और भीष्म बड़े प्रेमी श्री कृष्ण के। किसी ने पूछा, अरे भीष्म तुम श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हो तो कृष्ण की तरफ ही शामिल हो जाते, पांडवों की तरफ ही हो जाते। भीष्म ने कहा, अगर मैं पांडवों की तरफ हो जाता तो या तो मुझे अगर भगवान मेरे रथ के सारथी बनते तो पीठ का दर्शन होता, और अगर मैं रथ पर बैठता तो मुझे आगे देखना पड़ता। अब जब मैं विपक्ष में खड़ा हूं तो बिना किसी विघ्न बाधा के श्री कृष्ण को एकटक देखता हूं। श्री कृष्ण भी भगवान की पीठ देखता है और मैं उनके सामने खड़ा होकर भगवान का मुख कमल देखता। तो भरत जी राम जी के विपक्ष में जाकर खड़े हुए हैं। मुझे तो एक ही परवाह है, किसी भी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए। एक ने कहा, तो आपकी महानता है, लेकिन है तो विपक्ष ही। भरत जी ने कहा, इसमें महानता की कोई बात नहीं है। हम विपक्ष वालों को जो लाभ मिलता है वो पक्ष वालों को नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए, जो लाभ विपक्ष वालों को मिलता है वो समक्ष वालों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो सामने खड़े, सामने से दर्शन कर रहे हैं भगवान की, वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। विपक्ष में खड़े होते तो राम जी को हम नहीं देख पाते, बगल में खड़े होते। जो दर्शन का लाभ हम विपक्ष वालों को मिलता है वो पक्ष वालों को थोड़ी मिल रहा है। अब खेल शुरू हुआ है। गेंद पर ठोकर लगाई श्री राम जी ने, गेंद बड़ी तेज से लुढ़कते हुए बढ़ा है और भरत जी की ओर आया है। भरत जी ने दोगुने जोर से गेंद पर ठोकर लगाई, गेंद राम जी की ओर गई है, लेकिन अब राम जी ने ठोकर नहीं मारी। देखो, राम के खेल में हर एक बात में मन होता है। भगवान को हेरे घेरे जुआ ऐसे खेल नहीं खेला करते। भगवान के खेल में भी बड़ा सार सर्वस्व छुपा होता है। राम जी ने ठोकर मारी है, भरत के पास में बोल पहुंची है तो दुगने बल से भरत जी ने ठोकर मारी है। किसी ने कहा, भरत राम जी ने ठोकर मारी, तुमने ठोकर क्यों मारी? बोले, इसको राम ने ठुकरा देते हैं, उसको संत भी ठुकरा देते हैं। राम जी ने ठुकरा दिया है, उस बोल को मैं रखकर क्या करता, इसलिए मैंने दुगने जोर से ठोकर मारी है। और राम जी के पास जब बोल आई तो राम जी ने ठोकर नहीं मारी, रख लिया है। किसी ने राम जी से पूछा, भगवान भरत ने तो दुगने जोर से ठोकर मारी, आप ठोकर क्यों नहीं मार रहे हो? बोले, जो संत के चरण से लगकर मेरे पास आता है उसको मैं स्वीकार करता हूं, उसको मैं ठोकर नहीं मारता,
क्योंकि भरत संत है, भरत भक्त है। भरत के चरण से छू करके ये बोल मेरे पास आइए। चेला गुरु के चरण को प्रणाम करके, गुरु कृपा गुरु मंत्र प्राप्त करके भगवान क्या पहुंचता है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं कि गुरु के चरणों की धूल लगा करके मेरे पास पहुंचा है। भरत ने ठोकर मारी होगी तो भरत के चरण से धूल लगकर बोल के लगी होगी और बोल रुकते हुए राम के पास आए। अनेकानेक भाव राम जी खेल के हैं, और भी कई खेल राम जी खेला करते हैं, और ये संसार भी राम जी का खेल है। हमारे आप सबके लिए संसार व्याधि बना हुआ है। इस भव सागर बहुत बड़ी पीड़ा और संकट बना हुआ है, पर राम जी के लिए तो मात्र ये खेल मात्र है। जैसे छोटे लड़की और लड़का कोई खेल खेलते हैं, गुड्डा बना लिए, छोटा बच्चा ट्रैक्टर बना लिए, किसान का लड़का है खेती का खेल खेलता है, पुलिस वाले का लड़का पुलिस का खेल खेलता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टरी का खेल खेलता है, छोटी छोटी कन्याएं गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती है। जब ताओ ताओ तब सुलाए उठाए भोग लगाए सब करे, खेल बंद करना होता है तो एक ही डब्बा में सबरे ऊपर नीचे भर के डब्बा धर देती है, काम में लग जाती है। उसी प्रकार जितने भी मनुष्य है ये भगवान के हाथ के गुड्डा की बड़ी बात तो हमारे आपके लिए होगी। हमारे लिए तो बड़ा झमेला हो गया है, जन्म मरण, बार बार जन्मना बार बार मरना, संसार के सुख दुख के द्वंद में पड़े रहना, बार बार ईर्ष्या द्वेष मोह इत्यादि में पड़ करके पीड़ा का अनुभव करना। और भगवान के लिए तो चुटकियों का खेल है, भगवान के लिए तो नाटक मात्र है। और जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई सब भगवान का खेल है, तो जिस प्रकार नाटक करने वाले नाटक ही तो करते हैं, कोई असलियत थोड़ी होती है। रामलीला होती है, कोई रावण बनता, कोई राम बनता, कोई सीता बनती, कोई हनुमान बनता, पर क्या वो वास्तविक खेल करते, वो नाटक होता है। एक जगह रामलीला हो रही थी, सीता जी की चोरी करके रावण ले गया, राम जी बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। अब जो आदमी लक्ष्मण बना था वो थोड़ा सरल मन का, अब उसको लगा कि ये तो सच में ही रोता है। उसने माइक में कह दिया, अरे भाई साहब रो मत, सीता टेंट के पीछे बैठकर मुख लिखा दे। अब विभोध असल तो नहीं था, नाटक था। तो जो ये बात जान लेता है कि संसार नाटक है, वो इस नाटक को भली प्रकार से करता है, नाटक में बिगड़ नहीं करता है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखता है कि वो नाटक रहा है, वास्तविक बात नहीं है। वास्तविक बात होती तो सदैव होती सत्य होती। नाटक है तभी तो बार बार बताने इस गांव में कितने जन्मे कितने मर गए। अब आप बैठे हो, कुछ वर्षों के बाद आप भी चले जाओगे, आपके बेटे पोता जवान होकर आज आप कथा सुन रहे हो, कल को वो बूढ़े होकर वो कथा सुनेंगे, आप कहीं और होंगे। तो अगर सत्य नाटक होता तो सब वैसे ही रहता। तो नाटक है, और नाटक है तो क्या नाटक आनंद लीजिए। नदी आप कहीं बैठे हो सड़क के किनारे, दुनिया भर की गाड़ियां आ रही है जा रही है, आप में क्या फर्क पड़ता है कितनी गाड़ियां गई कितनी आई। उसी प्रकार आप तो इस शरीर के साक्षी भूत हो, आप साक्षी बने रहो। शरीर के साथ सर्दी गर्मी भूख प्यास रोग इत्यादि आए या घर परिवार में आए तो जैसे नदी के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति देखता रहता है, नदी में पेड़ पत्ते फूल लकड़ी लाश इत्यादि बहते रहते हैं, वो नहीं बहता है, वो किनारे पर बैठा है। इसीलिए जीव का स्वरूप यही है कि वो किनारे पर बैठ करके इस शरीर और संसार की लीला को देखे, नहीं कि इस लीला में शामिल हो जाए। पर संसारी व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है। शरीर में गड़बड़ी आई, शरीर में रोग हुआ तो वो रोग खुद में मान लेता है। शरीर के परिवार में संकट आया तो संकट वो खुद का संकट मान लेता है। वास्तविक ऐसा नहीं होता है। ये वेदांत की चर्चा है। तो भगवान का खेल बड़ा सुंदर है। और अयोध्या के अनेकानेक सिद्ध महात्मा राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, और राम जी के बाल रूप का दर्शन करते करते उनका भाव जब सत्य और निर्मल हो जाता है तो भगवान राम बाल रूप में आकर उनको दर्शन देते हैं। हमारे वृंदावन में एक सिद्ध पुरुष हुए श्री गोपालाचार्य, नाम आप सुने, गुरु भगवान कई बार कथा में चर्चा करते हैं। बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे और खुद को बड़ा भाई मानते थे। और जो उनकी माता जी थी, ब्राह्मण थे साधु थे, उनकी माता जी थी वो राम को बेटा मानती थी। आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ समय पहले तक वो थे गोपालाचार्य, उनकी माता जी भी थी। 9 वर्ष तक उन मैया ने राम जी को अपनी छाती का दूध पिलाया। इसी कलिकाल में अभी कुछ वर्ष पहले गुरु भगवान ने कई बार उनके दर्शन किए। एक ब्राह्मण थे वशिष्ठ, और राम जी के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण विद्वान भी थे साधु भी थे।
वृंदावन में बड़े, अयोध्या में बड़े अहंकार से घुमा करते, ध्यान देकर सुनिएगा। अब कथा तो हमें बहुत सुनी होगी, पर कथा का प्रभाव जिन भक्तों संतों पर पड़ा, उनके प्रसंग आपने कम सुने होंगे, तो ध्यान देकर सुनिए। एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण, उमा शंकर पंडित उनका नाम है, और बड़ी अकड़ में अयोध्या में घुमा करते। कभी भी कनक भवन में राम के दर्शन करने नहीं जाते। साधु वेश लोग कहते, अरे आप महात्मा हो, कभी कनक भवन नहीं जाते राम के दर्शन करने? तो बड़ी अकड़ में बोलता कि चेला नहीं जा, गुरु नहीं जाता चेला का दर्शन करने, चेला आता है गुरु के दर्शन करने। लोग कहते, तो क्या तुम राम के गुरु हो? बोले, कहना की क्या बात है, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ, राम हमारे जजमान है। इसी कलयुग ये भी आजकल की बात है, जो भी मिलता है उसको कहता भैया मेरे चेले बन जाओ। पहले शुरू की बात बताएं, जो भी मिलता वो कहते मेरे चेले बन जाओ। अनेकानेक लोग मिलते, कई तो कहते महाराज हम खुद फिर रहे हैं, कोई हमारा चेला बन जाए। अलग अलग कई कहते कि आपको बनना हो तो हमारे चेले बन जाइए। और गुरु तो गुरु होता है, चेला नहीं होता है, कोई नहीं बने। आखिर में उन्होंने राम जी को चेला बना दिया। अयोध्या में घूमते बड़ी ठसक के साथ में, मैं राम का गुरु मेरा गेरा नहीं हूँ, वशिष्ठ ब्राह्मण। पर लोग विडंबना हर जगह होती है, लोग बड़ी निंदा करते साधु की, कैसा महात्मा। आज तक कभी कनक भवन नहीं गया राम के दर्शन करने, पर संत का क्या भाव था, बोले मैं कनक भवन में जाऊंगा, वहां मेरा चेला राम भी बैठा होगा, और उसके बगल में मेरी बहू रानी सीता भी बैठी होगी। तो गुरु को देख करके सीता को कोई संकोच हो जाए, बेचारी भागदौड़ करेगी, ओला करेगी, पर्दा करेगी, तो मेरा चेला राम से रहे। बेटा बहू अंदर बैठे हो तो बड़े बुजुर्ग अंदर नहीं जाते हैं, तो गुरु सोचते इसी भाव। कई वर्ष बीते, एक कुटिया बना रखी, उसमें वो बैठे। एक राम जी के बाल रूप का एक फोटो कुटिया में लगाए रहते, और जो कुटिया का दरवाजा था उसकी ओर पीठ किए रहते, और एक लकड़ी रखते, एक चौक बरता रखते, और राम जी को पढ़ाते। अरे देखो तुम राजा के बेटे हो, फोटो से बात करते, राजा के बेटे हो, पढ़ लो तो राजकाज करोगे तो काम देगा। तुम हमेशा उदड़ता करते हो, लापरवाही करते हो, पढ़ते नहीं हो। तो कभी कभार छड़ी भी उठाते, तो महाराज उसका भाव देख करके फोटो में भी राम जी काम जाते, गुरु की छड़ी देकर राम जी भी काम जाते हो स्वरूप के अंदर। फिर छड़ी रख देते करते, पर दुनियादारी के भाव को नहीं जान पाई जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। और अन्य कहीं राम मंदिर में जाते तो क्या करते, बाजार से माला खरीदते और माला अपने गले में डालते, और गले में डालने के बाद वो राम जी को पहनाने के लिए देते। तो वहां के जो ब्राह्मण लोग थे वो उनके भाव को जानते थे कि सरल ब्राह्मण है, साधु है, और राम जी में इसका चेले का भाव है। तो चेले का भाव है तो वो पुजारी पहना देते भगवान को। भी आप ब्राह्मण सब बैठे हो कि भगवान को हमेशा शुद्ध माला पहनाई जाती है। ऐसा नहीं कि पहले हमने पहन ली, आपने पहन ली, बाद में उतार करके माता को पहना दिया, भगवान को पहना दिया, ऐसा नहीं होता। पर उसके भाव को देखकर पुजारी बाबा की पहनी हुई माला भगवान को पहना दे। बड़ा हल्ला मचा अयोध्या में, बोले ये कैसा महात्मा है, कोई आचार विचार नहीं है, पहले माला खुद पहनता है, फिर राम जी को पुजारी लोग पहना देते। तो लोगों ने हल्ला किया, पर बाबा ने कहा देखो मेरा चेला है, लोग कुछ ही कहिए। ये तो गुरु चेले की बात है। लोगों ने कहा कि देखते हैं कि बिना पहनी माला क्या भगवान पहन लेते हैं। उनका कहना था कि अगर सीधी माला दी ना मैंने तो चेला पहनेगा नहीं, कहेगा पहले गुरु को पहनाओ। तो लोग सबरे हल्ला किए, इकट्ठे हुए तो मालाएं लेकर आए, और लाकर के उनको भगवान को पहनाई गई सीधी शुद्ध माला, तुरंत टूटकर गिर जाती। कई मालाएं बनाई, टूटकर गिर गई। लोगों ने कहा लगता है कच्चे सूत की बनाकर ला रहे होंगे, तब टूट जाती होंगी। तो बड़े रेशमी मोटे धागे में माला बनाकर पहनाई गई, और जैसे ही पहनाई वो भी टूट गई। आखिर में बाबा ने कहा अरे भैया क्यों टाइम खराब करते हो, मेरा चेला है। घेरे का चेला थोड़ा ही है, मेरे में बड़ी श्रद्धा है इसकी। एक माला मंगवाई गई, गले में पहन कर ये पहनाओ, जैसी माला पहनाई गई तुरंत राम ने माला धारण। तो एक दिन कुछ साधुओं ने बड़ा विचार किया, बोले ये महात्मा है, कभी जाता नहीं है कनक भवन दर्शन करने। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी कनक भवन में विराजते, ऐसा करो तो जबरदस्ती ले चलो, दर्शन तो करवाई देंगे। अब दो चार उसको पकड़ करके ले जाने लगे, चिल्लाए अरे ये क्या कर रहे हो, मेरा चेला बैठा होगा, पता नहीं लेट रहा होगा, क्यों वो कष्ट देते हो। गुरु को देख करके भागकर खड़ा नहीं हो जाता। तो कनक भवन में राम जी, सीता, लक्ष्मण जी की बेटी की मूर्ति है, बेटा स्वरूप है। आप लोगों ने या प्रत्यक्ष दर्शन किया होगा या फोटो में देखा होगा।
श्री कनक बिहारी भगवान। तो वो धक्के से पकड़ करके ले गई तो बाबा चिल्लाए अंदर घुसते हुए कि अरे राम जी, मर्यादा की रक्षा करना, बहू रानी कैसे बैठी होगी, आप पर्दा संभाल लेना। तो महाराज सत्य घटना घटी। जैसे ही बाबा मंदिर में प्रवेश किए तो सीता की मूर्ति बैठी थी, वो मूर्ति खड़ी हो गई और आधा पर्दा कर लिया अपनी। जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग ससुर घर में आए तो जैसे बहू दरवाजे के पीछे या पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती है, वैसे सीता जी खड़ी होकर के आधा पर्दा कर लिया है, बातें बैठी नहीं है। आज भी सीता जी खड़ी है, राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे। तब लोगों को विश्वास हुआ कि इनका भाव सत्य। तो अनेकानेक महात्मा है जो इस भाव में साधना करते हैं। वो सूचना है, पंडित जी सुना रहे हैं, फिर आगे की जो प्रश्न। जय गौ माता, जय करणी माँ, जय भैरू बाबा, जय व्यास जी महाराज। और आपने बताया संत महात्मा ने मेरे बार बार प्रणाम, काम प्रणाम।